हरिवोल। पद रत्नाकर का पाठ, पद संख्या 449। पद रत्नाकर का पाठ, पद संख्या 449। 449 पद संख्या 449 449। प्यारे मोहन मन भावन, अमिलन संताप न सावन। प्यारे मोहन मन भावन, अमिलन संताप न सावन। सब कुछ करने को पावन, तुम मेरे मन में आओ। सब कुछ करने को पावन, तुम मेरे मन में आओ। यह नेत तुम्हारा घर है, इसमें न कहीं कुछ पर है। इसमें न कहीं कुछ पर है, यह तुम पर ही निर्भर है। तुम स्वयं इसे अपनाओ। तुम पर ही निर्भर है, अपनाओ। तुम हटो न इससे पल भर, खेलो तुम इसमें खुल कर। तुम हटो न इससे पल भर, खेलो तुम इसमें खुल कर। नाचो गाओ घुल मिलकर, इसको रसधाम बनाओ। नाचो गाओ मिलकर, इसको रसधाम बनाओ। जब सारी वस्तु तुम्हारी, मैं भी न कभी कुछ न्यारी। जब सारी वस्तु तुम्हारी, मैं भी न कभी कुछ न्यारी। क्या करूं पृथक तैयारी, यह तुम ही मुझे बताओ। क्या करूं पृथक तैयारी, यह तुम ही मुझे बताओ। तुम मेरे तन मन धन हो, तुम मेरे शुचि जीवन हो। तुम मेरे शुचि जीवन हो, तुम मेरे प्राण पवन हो। इसको अब नहीं छिपाओ। तुम मेरे प्राण पवन हो, इसको अब नहीं छिपाओ। तुम मैं मेरे के मेरे, क्यों रहते छिपे अनेरे। अनेरे निज परमानंद बिखेरे, तुम नित्य रूप प्रकटाओ। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा
पद संख्या 464 464 464। मेरे जीवन के जीवन मैं तुम पर नित बलिहारी, जीवन के जीवन मैं तुम पर नित बलिहारी। मेरे तन मन धन सब तुम, मैं सर्वस तुम परवारी। मेरे तन मन धन सब तुम, मैं सर्वस तुम परवारी। मेरे प्राणों के स्पंदन मैं कभी न तुमसे न्यारी। मेरे प्राणों के स्पंदन मैं कभी न तुमसे न्यारी। मेरे तुम मादक मधु हो, मैं नित्य रहूं मतवारी। मेरे तुम मादक मधु हो, मैं नित्य रहूं मतवारी। मेरे तुम फूल कमल हो, मैं रस मधुकरी तुम्हारी। मेरे तुम फूल कमल हो, मैं रस मधुकरी तुम्हारे। मेरे तमाल तरु हो तुम, मैं कनक लता रसधारी। मेरे तमाल तरु हो तुम, मैं कनक लता रसधारी। मेरे तुम चंद्र कलाधर, मैं हूँ कुमुदिनी बनवारी। मेरे तुम चंद्र कलाधर, मैं हूँ कुमुदिनी बनवारी। मेरे प्रीतम तुम जलधर, मैं तृषित चात की भारी। मेरे प्रीतम तुम जलधर, मैं तृषित चात की भारी। मेरे में घुले मिले तुम, मैं नित्य मिली गिरधारी। मैंने तमिले गिरधारे। मेरे तुम हो प्रेमास्पद, मैं नित्य तुम्हारी प्यारी। मेरे तुम हो प्रेमास्पद, मैं नित्य तुम्हारी प्यारी। राधा 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 राधा। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है।
पहले स्वामी जी कुछ वाक्य सुनेंगे, उसके बाद किन्हीं भक्त की चर्चा करेंगे। बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि नाम जप में मन नहीं लगता, नाम जप में मन नहीं लगता, या तुम नाम जपते हो तो मन से नहीं जपते हो तो इसका क्या लाभ है? नाम जप मन से नहीं करते हो तो इसका क्या लाभ है? ऐसा कहने वाले वे भाई भूले हैं और वो भूल में हैं जो ये कहते हैं मन नहीं लगता तो नाम जप से क्या लाभ है। तो वे लोग थोड़े भोले हैं और भूल में हैं। वे इस बात को जानते ही नहीं क्योंकि उन्होंने कभी नाम जप करके देखा नहीं, सिर्फ ऊपर से बात बना रहे हैं। पहले मन लगेगा बाद में जप करेंगे, कभी ऐसा हुआ ही नहीं। कभी नौकरी करने जाते हैं तो पहले नौकरी करने की प्रैक्टिस करते हैं घर पे कि पहले मन लगा के देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे ऑफिस जाएंगे नहीं जाएंगे। तो भैया मन लगेगा उसके बाद जप करेंगे, ऐसा कभी नहीं हुआ और होगा भी नहीं। ऐसी संभावना है क्या कि पहले मन लग जाए बाद में राम राम करेंगे? ऐसा नहीं होता। नाम जपते जपते ही नाम महाराज की कृपा से मन लगने लगता है, नाम की कृपा से ही मन लगने लगता है। हरि से लागा रहो रे भाई, तेरी बनत बनत बन जाए। भगवान से लगे रहो बस, तो बात बन जाएगी। इसलिए नाम महाराज की शरण लेनी चाहिए। केवल जीभ से ही राम 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 शुरू कर दो तो काम हो जाएगा। मन की परवाह मत करो। अच्छा, परवाह मत करो इसका मतलब ये नहीं कि मन लगाना ही नहीं है कभी। ये आप लग जाओ एक बार, उसके बाद मन अपने आप लगने लगेगा। जिस काम में आप लग जाते हो उसके बाद अपने आप मन लगने। अच्छा, पहली बार आईपीएल देखने गए थे, मन लगाया था या देखते देखते लग गया था? देखते देखते लग गया था ना। ऐसे करते करते लग जाएगा। नाम जप करते करते ही नाम जप में मन लग जाएगा। इसका अर्थ यह है कि हमारा मन नहीं लगा तो घबराओ मत कि मन नहीं लग रहा फिर नाम जप करने को फ़ायदा होगा नहीं होगा, मत सोचो इस बात को। चुपचाप जपते रहो। यह बात नहीं है, जब तो हो ही जाता है, मन लगे या ना लगे। कई लोग तो ताना सा मार देते हैं, क्या बोल के कि माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो चहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। कि माला तो हाथ में फेर रहे हैं और जीभ मुख में घूम रही है और मन कहीं और है, तो ये सुमिरन नहीं है। ये सुमिरन थोड़ा ही है। माला कर रहे हैं, मन कहीं और जा रहा है, तो इसे सुमिरन नहीं कहेंगे। बात सच है। स्वामी जी ने कहा बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मन नहीं लगा तो सुमिरन कहाँ से होगा। पर जप तो हो ही गया, सुमिरन नहीं हुआ तो क्या हुआ? जप तो हो ही गया, जीभ तो हिला ही लिया आपने, तो सुमिरन नहीं होगा। यह बात ठीक है, क्योंकि मनवा तो चहु दिसी फिरे। मन संसार में घूमता, घूमने दो, तुम्हारी जीभ घूमनी चाहिए नाम पे बस। जप तो हो ही गया, जीभ मात्र से भी अगर नाम जप हो गया तो काम हो गया भैया। हमें एक संत मिले थे, वे कहते थे कि परमात्मा के साथ आप किसी तरह से संबंध जोड़ दो, भगवान के साथ किसी तरीके से संबंध जोड़ दो, ज्ञान से जोड़ लो या मन बुद्धि पूर्वक जोड़ लो, तब तो कहना ही क्या। नहीं तो अपनी जीभ तो भगवान से जोड़ ही दो। जीभ भगवान से कैसे जुड़ेगी? भगवान का नाम लेकर। केवल राम नाम का उच्चारण करके भी भगवान से संबंध जुड़ जाता है। सज्जनों, फिर सब काम ठीक हो जाएगा। आग बिना मन के छू जाएंगे या मन के साथ छुएंगे, जलाएगी तो है ही, जलाएगी तो है ही। ऐसे ही भगवान का नाम किसी तरीके से लिया जाए, काम करता है। भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसी दसहूँ। इसका अर्थ उल्टा नहीं लेना चाहिए कि हम कुभाव से ही नाम लें। ये तो बात है कि भाई हाँ, भाई कुभाय जैसे तैसे ले लिया,
पर जब ले ही रहे हैं तो थोड़ा सा जी लगा दो भाई, है ना। मन लगाने का उद्योग करो, सावधानी रखो, मन को भगवान में लगाओ, भगवान का चिंतन करो, पर ना हो सके तो घबराना नहीं है। बस ना हो सके तो घबराना नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि मन नहीं लग सका तो ऐसा मत मानो कि हमारा नाम जप बेकार चला गया। नाम जप कभी बेकार नहीं जाता। अभी मन ना लगे तो परवाह मत करो, क्योंकि आपकी नीयत जब मन लगाने की होगी तो मन लग जाएगा। आपकी नीयत जब मन लगाने की होगी तो लग जाएगा। एक तो हम मन को लगाते नहीं और एक मन लगता नहीं, दो बातें हैं। या तो हम लगाते नहीं और एक होता लगता नहीं, है, दोनों में फर्क है। इन दोनों अवस्थाओं में बड़ा अंतर है। दिखने में दोनों एक जैसी लगती हैं, कारण कि दोनों अवस्थाओं में मन तो नहीं लगा। दोनों की यह अवस्था बराबर रही, परंतु बराबर होने पर भी बड़ा भारी अंतर है। जो लगाता ही नहीं उसका तो परिश्रम ही नहीं हुआ, उसने मन लगाने का विचार ही नहीं किया। और दूसरा व्यक्ति मन लगाना तो चाहता पर लग नहीं रहा, बेचारा लगाना तो चाहता है मन, पर मन लग नहीं रहा। भगवान सबके हृदय की बात देखते हैं। रामकृष्ण कीर्तन करके आए हमारे रामकृष्ण प्रभु भी। दो जने हैं रामकृष्ण, एक तो मन लगाना नहीं चाहता भगवान में, एक का मन लगता नहीं। तो दोनों केस में एक चीज़ तो है कि मन नहीं लगा, है ना। दोनों चीज़ में एक तो है मन नहीं लगा, पर पहला वाला जो है मन लगाना जो नहीं चाहता उसने परिश्रम ही नहीं किया, और दूसरा मन लगाना तो चाहता पर लग नहीं रहा। तो दूसरे वाले ने परिश्रम तो किया पर लगा नहीं उसका बेचारे का। तो भगवान ये देखते हैं, प्रयास देखते हैं कि प्रयास कितना किया है। भगवान सबके हृदय की बात जानते हैं कि रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सह बार हिए की। भगवान हृदय की बात देखते हैं कि यह मन लगाना चाहता है पर मन नहीं लगा, तो महाराज उसका बड़ा भारी पुण्य होगा। भगवान पर उसका असर पड़ेगा, क्योंकि उसने प्रयास किया पर लगा नहीं। भगवान राजी हो जाते हैं, कहते आ तो गया, मन नहीं लगा बस इसका बेचारे का, कोशिश तो कर दी इसने। अपने तो मन लगाने का प्रयत्न करो बस, पर ना लगे तो घबराओ मत, बस नाम लिए जाओ, बस नाम लिए जाओ। नाम जप का अनुभव स्वामी जी कहते हैं कि गोस्वामी जी महाराज राम नाम की वंदना का प्रकरण सुना रहे हैं। इसमें राम नाम की महिमा का वर्णन भी आया। इसकी महिमा सुनने से राम नाम में रुचि हो सकती है, पर इसका महात्मा तो जपने से ही पता चलता है। आप जितना जपोगे उतना पता चलेगा। नाम महिमा कहने और सुनने से नाम में रुचि होती है, और नाम जप करने से उसका अनुभव होता है। कहने और सुनने से तो नाम में रुचि होती है, और नाम को जपने से उसका अनुभव होता है। इसलिए बड़ी उपयोगी बात है। इसकी वास्तविकता तो जपने से समझ में आएगी भैया, पूरा पता उससे ही लगेगा। जैसे भूखे आदमी को भोजन की बात बताई जाए, मान लो मैं भूखा हूँ, रामकृष्ण प्रभु कहे हैं आकर के, अंगद जी गुलाब जामुन तो ऐसा होता है, आहा, रसगुल्ला तो ऐसा होता है, रसमलाई की तो बात मत करो बस, क्या अंगद जी क्या, मालपुए तो अद्भुत होते हैं। ऐसे बात कर करके मेरे को लालच दिए जा रहे हैं, पर मुझे अनुभव कब होगा? जब मैं पालूंगा, जब मुख में रसगुल्ला चला जाए तभी तो पता चलेगा स्वाद कैसा है। तो जैसे भूखे आदमी को भोजन की बात बताई जाए तो उसकी रुचि विशेष होती है, पर बिना भूख के भोजन उतना रस नहीं आता, बिना भूख के भोजन में उतना रस नहीं आता। जोर से भूख लगती है तब पता लगता है कि भोजन कितना बढ़िया है। एक अपने भक्त हुए यवन हरिदास जी, मुस्लिम थे, पर चैतन्य महाप्रभु की कृपा से 3 लाख नाम जप नित्य करते थे। और कैसे बोल बोल करके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लगभग पूरा दिन ही लग जाता है। क्या हुआ, जो मुस्लिम समुदाय था उन्होंने देखा कि भाई ये तो काफिर हो गया है, हैं? तो उन्होंने क्या किया, एक नगर वधू को भेजा कि जाओ इनका ध्यान भटकाओ नाम जप से। वो बेचारे अपनी कुटिया में बैठ कर के भजन करते थे। वो नाचने वाली जा कर के अपने हाव भाव से उन्हें उनके भजन से डिगाने का प्रयास करने लगी। हरिदास जी महाराज ने देखा ही नहीं, अपना नाम जप में लगे रहे। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरा दिन आ गया। वो रोज आए और रोज चले जाए, रोज भरसक प्रयास करे। तीसरे दिन हरिदास जी महाराज ने जब देखा, 3 दिन लगातार वो बैठी रही बेचारी, वहीं पर बैठी रही, वो नाम जप करते रहे। जब तीसरे दिन हरिदास जी महाराज ने बोला कि बताओ क्या बात है, तो उन्होंने कहा महाराज मैं आपको आपकी साधना से भटकाने आई थी, पर मैं अब चाहती हूं मैं भी भजन करूं। तो हरिदास जी महाराज ने कहा कि लो मेरी जपमाला, आज से ये कुटिया तुम्हारी, मैं चलता हूं। और महाराज उसको कुटिया अपनी दे दी और वो वहीं रह करके भजन करने लगे। तो नाम जप करने वाले के पास बैठने का ये प्रभाव है कि उसमें भजन की वृत्ति हो गई है। पूरा दिन रात सुना भगवान नाम को और मन में आया नाम जपना चाहिए, नाम जपना चाहिए। पूज्य सेठ जयदयाल गोयनका जी महाराज कहते हैं कि मैंने इतना ज़्यादा नाम जप नहीं किया कि इतनी संख्या में मैंने नाम जप किया हो, पर नाम जप किया। बचपन से ही स्वभाव था, सेठ जी कह रहे बचपन से मेरा अभ्यास था नाम जप करने का। पर जैसे जैसे नाम जप करता गया, काम क्रोध मद लोभ सारी चीज़ें नाम जप से खत्म हो गई। और नाम जप का अनुभव तो क्या कहूँ, इसी नाम जप से मुझे श्री सीताराम जी के प्रत्यक्ष दर्शन हुए, राम दरबार के दर्शन हुए सेठ जी को। तो सेठ जी कहते हैं नाम जप में विलक्षणता तो है। कहते हैं 2 चीज़ों से लाभ हुआ उन्हें, एक तो नाम जप से और एक भगवत गीता के अभ्यास से। कहते हैं इन 2 चीज़ों से मुझे जितना लाभ हो उतना लाभ किसी से नहीं हुआ। तो ऐसी बात है भैया, जोर से भूख लगती है तब पता लगता है भोजन कितना बढ़िया है। वह रुचता है, जचता भी है और पच भी जाता है अगर भूख है तो। किसी ने पूछा परमात्मा मिलता कैसे, कह रहे भूख से मिलता है। परमात्मा की भूख होगी तो मिलेगा। अब अपने अमृताभ भैया आए हुए हैं यहाँ, 3-4 महीने से रह रहे हैं। भूख है माधव के दर्शनों की, तभी तो रह रहे हैं। यहाँ होटल में रह रहे हैं, बताओ कितने दिनों से। भैया से मिलते हैं, माधव के दर्शन करते हैं, कीर्तन अटेंड करते हैं। आजकल कर नहीं रहे हैं, लग रहा कई दिनों से लेट हो जा रहे हैं भैया ऑफिस से। हैं भैया, अमृताभ भैया कह रहे मुझे तो छोड़ दो अंगद जी, मैं तो मेहमान हूँ। अब मेहमान नहीं कह सकते अब आपको हम, क्योंकि यहाँ का जो हो गया फिर वो यहीं का हो गया। अब अमृताभ भैया बुरा मान जाएंगे तो भी नहीं मानेंगे, मैं मना लूँगा इन्हें। नारद जी महाराज को प्रणाम। तो भैया परमात्मा कैसे मिलते हैं? परमात्मा भूख से मिलते हैं। भूखे हो जाओ। किस चीज की भूख होनी चाहिए? भगवान के नाम रूप गुण लीला इन सबको सुनने की भूख होनी चाहिए। ये भूख जागृत कैसे होगी? भूखों के संग रहने से। भूखे कौन? ये संत महात्मा भगवान के इतने भूखे हैं ना, परमात्मा को लबालब पा लेना चाहते हैं रसगुल्ला समझ करके। तो पर महात्माओं के संग रहने से ये भूख जागृत होती है। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं मिलेंगे तो भूख से भाई, भगवान की भूख जागृत होनी चाहिए। ऐसे ही रुचि पूर्वक नाम जप करने से ही नाम का महात्म समझ में आता है। क्या होता है? नाम जप की महिमा कहने और सुनने से रुचि होती है नाम जप में।
और नाम जप करने से नाम जप का अनुभव होता है। रुचि कैसे होगी? महिमा कहने और सुनने से। अनुभव कैसे होगा नाम का? नाम जपने से ही अनुभव होगा। इसलिए ज्यों ज्यों अधिक नाम जपते हैं त्यों ही त्यों उसका विशेष लाभ समझ में आता है। जैसे धन कमाने वालों के पास धन ज्यादा बढ़ जाता है तो उनके धन का लोभ बढ़ जाता है, परंतु अंत में वह पतन करता है, क्योंकि धन नाशवान वस्तु है। मानो साधारण आदमी के धन का अभाव थोड़ा होता है। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय श्याम जय जय श्याम। जय जय श्याम जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय बरसाना जय नंदगांव। जय बरसाना जय नंदगांव। पावन राधे तेरो नाम। बोले राधा माधव सरकार की जय। तो रामकृष्ण, 1000 कमाने वाले को 1000 का अभाव रहता है, लाख कमाने वाले को लाख का अभाव रहता है, और करोड़ कमाने वाले को करोड़ का अभाव रहता है। तो जो जितना धनी है उसे उतना ही अभाव रहता है। वैसे ही भजन करने वालों को भी भजन की ज़रूरत होती है। जैसे लोभी को धन की ज़रूरत है, भजन करने वालों को भजन की ज़रूरत है। जो इसकी महिमा जानते हैं उन्हें बहुत बड़े अभाव का अनुभव होता है। भैया करोड़पति को कितना घाटा होता है? करोड़ों का घाटा महसूस है, हमेशा रहता है यार इतने करोड़ और होने चाहिए। ऐसे जो जितना भजन करता ना उसे उतना ही भजन का अभाव महसूस होता है। भरे ही निरंतर होए न पूरे, कितना ही भरते जाओ कितना ही भरते जाओ भगवत वार्ता को, ऐसा लगता है यार कुछ सुना ही नहीं है अभी। जपते जाओ यार अभी कुछ जपा ही नहीं। हरिदास जी महाराज जिनका मैंने अभी सुनाया था प्रसंग, जब अंत समय में उनकी वृत्ति शरीर साथ छोड़ने लगा तो उनके यहाँ चैतन्य महाप्रभु जी ने गोविंद नाम के एक परिकर को अपने छोड़ दिया था कि उन्हें भोजन दे करके आया करो। तो नित्य जाते थे गोविंद, तो नित्य देखते थे हरिदास जी अपने आसन पर बैठ करके 3 लाख नाम जप रहे होते थे, अपने नाम जप की संख्या पूरी कर रहे होते थे। एक दिन ऐसा हुआ वो धरती पर लेटे हुए हैं, तो गोविंद ने कहा कि हरिदास जी महाराज क्या बात है, स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है क्या? कह रहे हाँ आज कुछ थोड़ा स्वास्थ्य ऐसा ही है। तो उन्होंने कहा प्रसाद पालो। तो उन्होंने कहा भोजन कैसे पालूं, नाम जप की संख्या पूरी नहीं हुई है अभी, 3 लाख नाम जपते थे। तो ऐसी बात होती, तो चैतन्य महाप्रभु स्नान करने आए हुए थे, गंगा स्नान करने आते थे, तो समुद्र में स्नान करने आते, उधर से होते हुए उधर चले जाते थे मिलने के लिए। तब गए तो हरिदास जी महाराज के पास गए, तो हरिदास जी महाराज आज कुटिया में अस्त व्यस्त से धरती पर पड़े हुए हैं, शरीर साथ नहीं दे रहा, छूटने वाला हो रहा है। तो महाप्रभु जी ने कहा गोविंद तुम्हें इनका ख्याल रखना है और हरिदास भोजन ले लिया करो, भोजन प्रसाद पा लिया करो। तो उन्होंने कहा महाप्रभु आजकल जप की संख्या पूरी नहीं हो पाती है, तो बिना जप की संख्या पूरे किए मैं प्रसाद लेता नहीं। तो महाप्रभु जी ने कहा अरे इतना नाम जप लिया तुमने, तुम्हें अब नाम जप की आवश्यकता ही नहीं है, अब कोई ज़रूरत नहीं है नाम जप की, तुम्हें देखने मात्र से नाम प्रकट हो जाता है, तुम्हारी तो स्थिति ऐसी है, तो तुम भोजन ले लिया करो, प्रसाद ले लिया करो। तो उन्होंने कहा कि महाप्रभु मेरी एक विनती है आपसे,
कि जब मैं प्राण छोड़ूं तो आप मेरे सामने हो। तो महाप्रभु जी रुदन करने लगे, कहने लगे हरिदास तुम्हारे बिना मेरा इस नदिया में है कौन, तुम्हारे लिए ही तो जी रहा हूं मैं। और ऐसी बात बोली तो हरिदास जी महाराज रुदन करने लगे। फिर महाप्रभु जी ने कहा निश्चित तुम चिंता ना करो। जिस दिन हरिदास जी का शरीर छूटने वाला था, महाप्रभु जी ने अपने सभी परिकरों से कहा चलो आज हरिदास जी की कुटिया में चलेंगे। और सारे भक्त वहाँ पर महाराज हरे कृष्णा की तुमुल ध्वनि से कीर्तन कर रहे हैं और हरिदास जी महाराज धरती पर लेटे हुए हैं। चैतन्य महाप्रभु जी ने गोद में उठा करके कीर्तन करवाया, गोद में उठाया और पूरा घूम घूम के महाराज सब भक्तों के साथ कीर्तन किया। तब हरिदास जी महाराज ने प्राण छोड़े और हरिदास जी महाराज का सारा अंतिम संस्कार वगैरह महाप्रभु जी ने स्वयं किया। और उनके लिए भंडारे की व्यवस्था सब कुछ उन्होंने ही की महाप्रभु जी ने। तो महाप्रभु जी बहुत प्रेम करते थे, कर रहे भी क्यों नहीं, भैया नामावतार हैं और कोई नाम जपे तो इतना प्रेम करते हैं। भैया भगवान को नाम जापक बड़ा प्यारा है। मैंने एक बार गीता भवन में सुना था कि औरों को तो हो सकता है भगवान के पार्षद लेने आ जाएं, पर नाम जापक को स्वयं भगवान लेने आते हैं। नाम जापक को स्वयं भगवान लेने आते हैं। तो भैया भजन करने वाले के भजन की भूख होती है, जैसे धन कमाने वाले धन की भूख रहती है, भजन करने वाले के लिए हमेशा भजन का अभाव रहता है। तो यार भजन कम हुआ आज कुछ भजन कम हुआ, क्योंकि वो भजन के महत्व को समझता है। ऐसे महात्मा को समझाने वाले के लिए लिखा है कि नाम के उच्चारण मात्र से कल्याण हो जाए। पूज्य बाबा प्रवचन करने जाते, नित्य ही जाते थे पूज्य राधा बाबा प्रवचन करने के लिए। एक दिन बाबूजी ने रोक लिया। बाबूजी ने कहा कि क्या आप इसी काम के लिए आए थे? तो बाबा ने कहा पोदार महाराज आप चाहते क्या हैं, आप बताइए, आप जो कहेंगे वैसा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा आप जिस काम के लिए आए थे वो ये काम नहीं है, प्रवचन के लिए नहीं आए थे आप, मैं आपको जैसा देखना चाहता हूँ। फिर बाबूजी ने बताया उन्हें। तो बाबा ने कहा ठीक है प्रवचन नहीं करेंगे, आप कहो तो अभी वापस चलते हैं। तो बाबूजी ने कहा आज तो बोले आओ, कल से बंद है। तो बाबा ने उस दिन के बाद से कभी प्रवचन नहीं किया। अपना कुटिया में बैठकर किसी साधक ने प्रश्न कर लिया तो अलग बात है, सामूहिक कभी प्रवचन नहीं किया ऐसे बैठ करके। और कहा जाता है कि पूज्य बाबा की आवाज़ ऐसी थी बिना माइक के हजारों लोग सुनते थे। आपने सुनी भी होगी बाबा की आवाज़, बड़ी सुरीली और बड़ा सुंदर कंठ है बाबा का। तो फिर बाबा की कैसी स्थिति हो गई? जिस स्थिति में बाबूजी देखना चाहते थे वो स्थिति हो गई कि बाबा के दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाए। ऐसी स्थिति में बाबूजी बाबा को देखना चाहते थे। और बाबा की तो विलक्षण ही स्थिति थी। बाबा के सामने कोई आता तो उसका एक्सरे हो जाता था, उसके कारण शरीर तक को भेद देते थे कि ये इसका जन्म मरण क्यों हो रहा है, 84 में आ क्यों रहा है, अल्टा पलटी हो क्यों रही है, वहां तक पहुंच जाते थे। मैं कई बार एक घटना सुनाता हूँ। एक नए नए साधु थे नारद जी महाराज, वो बाबा से मिलने आए। अक्सर जो लोग श्रद्धावान होते हैं, कच्ची पक्की श्रद्धा लेके पहुंच जाते हैं, तो सोचते हैं कि हमें विशेष आदर मिलेगा। तो गए, तो जाकर बैठे, नए नए साधु थे, जाकर के बाबा के इंतज़ार करने लगे। बाबा का स्वास्थ्य थोड़ा अनुकूल नहीं था, तो बाबा थोड़ा लेट हो गए आने में। तो उन्हें लगभग 1-1.5 घंटा इंतज़ार करना पड़ा नए नए साधु को। वो बिरच गए, बैठे बैठे, अरे यार हम क्या महात्मा नहीं हैं। और जब आए थे कहते हा प्रीति रसावतार पूज्य राधा बाबा, क्या अद्भुत स्थिति है बाबा की। आधा घंटा हुआ, पौना घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, बिरच गए, पूरे पागल हो गए। अरे यार हम पागल हैं, इंतजार कर रहे हैं। और इतने में बाबा सामने से आते हुए दिखाई दे अपने परिकरों के साथ। तो जैसे आते हुए दिखाए फिर भाव बदल गए। हा पूज्य राधा बाबा, क्या बात। बाबा सीधा उन्हीं के पास आए, कह रहे महाशय जी अपने की हृदय की इस भट्टी को शांत रखिए थोड़ा, है ना। हृदय में जो ज्वाला जल रही है ना, ऐसे संतों से नहीं मिला जाता है जो आप भट्टी लेकर के यहाँ बैठे हैं।
अभी कच्चे हैं, पक्के बनिए थोड़े। उन्हें बात समझ में आ गई, बात पकड़ ली गई है, बात पकड़ ली गई। तो भीतर तक की जानते थे बाबा, सामने वाले को देखकर पता कर लेते थे क्या चल रहा है। ये स्थिति बहुत बड़ी विलक्षण होती है। अपने भैया भी कहते हैं, एक बार भैया बता रहे थे कि मैं जिसे देखता हूँ पता चल जाता क्या चल रहा है। तो भैया ने कहा, माँ से बोला, माँ मुझे मत दिखाओ ये सब। ये बड़ी विलक्षण स्थिति होती है, क्योंकि सबके गुण और दोष दोनों दिख जाते हैं। एक बार ऐसे ही बाबा के पास घनश्याम दास ठाकुर जी खड़े थे। पूज्य बाबूजी की समाधि पर रघुनाथ जी महाराज को प्रणाम। हमारे रघुनाथ जी महाराज प्रचार से आए हैं, पूरा जनकपुरी, रामनगर, सब जगह इन्होंने प्रचार कर दिया है। नहीं, मैं नहीं कर रहा, वो लाइन मुझ पे शूट करती है कि मैं कुछ नहीं कर रहा। तो बाबा बैठे हुए थे, ठाकुर जी पंखा चल रहे थे अपने परने से। जब वो पंखा चल रहे थे तो सामने से एक सज्जन आ रहे थे। बाबूजी की समाधि के पास बैठे हुए हैं, सामने से एक सज्जन आ रहे हैं। उन सज्जन को देख करके बाबा कहते हैं घनश्याम दास ठाकुर जी से, ठाकुर, ये सामने जो व्यक्ति आ रहा है, अब देखिएगा ये हमसे टट्टी पेशाब मांगेगा। ठाकुर जी बोले, अच्छा बाबा यही शब्द यूज करते हैं, आप पढ़िएगा पुस्तक में, आपको हंसी आ जाएगी। तो ठाकुर जी, बाबा क्या शब्द यूज करते हो आप? बाबा ये ऐसा मत बोला करो। बाबा, अरे नहीं ठाकुर, देखिएगा देखिएगा अभी। तो जैसे ही वो सज्जन आए और आकर के कहने लगे, बाबा दुकान चल नहीं रही है, बिटिया का विवाह नहीं हो रहा है, फलाना काम नहीं हो रहा है। तब बाबा ने कहा, जाओ परम मंगल होगा, परम मंगल हो, परम मंगल हो, परम मंगल हो। गए महाराज, सब हो गया, सिद्ध हो जाता। बाबा एक बार कह देते थे, उसका काम बन जाता था। जैसे ही वो व्यक्ति गेट तक पहुंचा तो ठाकुर जी ने की तरफ देखकर बाबा ने कहा, क्या कहा था ठाकुर हमने? अगर ये अभी हमसे श्री कृष्ण मांगता तो हम इसे श्री कृष्ण दे देते, और तो और श्री कृष्ण से भी ऊंची वस्तु इसे दे देते। तो ठाकुर जी ने कहा, श्री कृष्ण से ऊंची वस्तु क्या है? तो बाबा ने कहा, श्री पोद्दार महाराज की स्थिति का वर्णन उसे देते। बाबूजी की क्या स्थिति है, उस स्थिति के बारे में से बताता। और महाराज प्रसन्न, क्योंकि नीलकोश निधि नित्य लुटावत, बाबा की ऐसी स्थिति। एक सज्जन थे, शायद कृष्णचंद्र जी उनका नाम था, शायद वो अपने पिताजी को लेकर के आए थे। उनके पिताजी व्हील चेयर पे थे और बाबा से आशीर्वाद लेना चाहते थे, पूज्य राधा बाबा से। तो मन में ये बात आई, तो वो सज्जन जब लेकर के आए, तो भैया संत बड़े कृपालु होते हैं। वो आए तो बाबा भी सामने बैठे हुए थे अपने उस पे चेयर पे। तो इधर वो सज्जन बैठे हैं, वो व्हील चेयर से झुक नहीं पा रहे हैं, पर झुकने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि बाबा के चरण छू दूं। तो बाबा ने कहा, क्या चाहते हैं आप? तो कहने, बाबा आपके चरण छूना चाहते हैं। बाबा ने कहा, कोई बात नहीं। बाबा ने अपने चरणों को उनके हाथ पे रख दिया, उनके हाथ पे रख, उन्होंने माथा भी टेक दिया चरण पे। बताओ, तो इतने कृपालु संत होते हैं महाराज कि काम बना देते हैं। आपकी स्थिति नहीं है, वो आपको स्थिति में ले आएंगे। पूज्य स्वामी जी महाराज कह रहे थे, आज सुबह पढ़ रहा था स्वामी जी महाराज का प्रवचन। स्वामी जी महाराज ने कहा कि आप कितने ही गंदे क्यों ना हो, ऐसी कोई स्थिति नहीं है जो भगवान स्वीकार ना कर सके। भगवान सबको स्वीकार करने के लिए तैयार बैठे हैं, कोई कैसा ही हो। इसीलिए तो बोला, अभिचेतसो दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, और उसे तुरंत साधु मान लो। जैसे ही उन्होंने निश्चय किया कि अब मैं भगवान की तरफ चलूंगा, भगवान ने कहा, साधु है, साधु 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 साधु। अभी तो आप कहते इतना पाप करके आ रहा है, कर, अरे निश्चय हो गया ना, मेरी प्राप्ति चाहता है, बात खत्म। इसीलिए कि इसी स्थिति तक आने के लिए सब भजन कर रहे हैं कि दृढ़ निश्चय हो जाए। इसने निश्चय कर लिया तत्काल, अभी बात खत्म।
कह रहे महाराज वो तो इतना भजन करके आ रहा। अरे एहसान है क्या? एहसान है क्या? आनंद है, भजन का भी आनंद है, आनंद भजन का भी है। जो रस आता है ना, पूज्य घनश्याम दास ठाकुर जी ने बाबा से पूछा, बाबा मुझे भगवान की प्राप्ति कब होगी? बाबा ने कहा मरने के बाद हो जाएगी। ठाकुर ने कहा बाबा नहीं, कितने समय बताओ, मैं मरने के बाद तो सबको ही मिलते हैं। बाबा ने कहा पर्याप्त समय पहले हो जाए। बाबा पर्याप्त समय क्या होता है? अवधि बताओ कितने समय पहले। तो बाबा ने कहा कि मृत्यु से 3 वर्ष पहले से तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, भगवान की लीलाएं दिखनी शुरू हो जाएंगी। और हुआ भी ऐसा, हुआ भी ऐसा। चलते फिरते भगवान की लीलाएं दिखती थी, दर्शन होते थे। लोही मार्केट में जाते सामान लेने तो टकरा जाते थे खंबे से, ऐसी स्थिति हो जाती थी। एक बार पता कर लो पूज्य भैया आ रहे हैं नहीं आ रहे। मैंने बोला था भैया से, भैया कहते पता कर लेना एक बार फ़ोन करके। नहीं एक बार फिर भी पूछ लो, मैंने भैया से पूछा था, नहीं आ रहे। प्रहलाद आया है क्या? अच्छा, अभी आया होगा, 5 मिनट सत्संग और सुना देता हूँ। लाभ मिलना चाहिए ना पूरा। प्रहलाद कह रहा होगा अंगद जी आपने इतना लाभ नहीं लिया जितना पूरे दिन लेता हूँ भैया के साथ रह के। कोई बात नहीं, ये तुलसी दल है, मैं भोग लगा रहा हूँ सारी चीज़ों का। तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, घनश्याम दास ठाकुर जी के बारे में बता दो। क्या 3 साल पहले उन्हें दर्शन होने शुरू हो गए थे। एक बार क्या हुआ, प्रहलाद तेरे को देखते ही चक्रदादा की याद आ जाती है। कन्हैया है ना तू, तो चक्रदादा हमेशा कन्हैया को साथ रखते थे। क्या हुआ, घनश्याम दास ठाकुर जी से रिलेटेड है। तो चक्रदादा वाटिका में थे और चक्रदादा और ठाकुर जी का, घनश्याम दास ठाकुर जी का भी विलक्षण संबंध था। एक बार क्या हुआ, घनश्याम दास ठाकुर जी पूज्य राधा बाबा के पास बैठे हुए थे। तो पूज्य बाबा ने कहा कि ठाकुर चलो तुम्हें तुम्हारे बड़े भाई से मिलवा के लाता हूँ, तुम्हारे दादा से मिलवा के लाता हूँ। तो उन्होंने कहा, ठाकुर जी ने कहा चलो। गए तो चक्र जी की कुटिया में चले गए। चक्र जी आसन पर बैठकर अपना ध्यान कर रहे थे। गए तो बाबा ने जाकर के बोला, घनश्याम ये देखो तुम्हारे दादा बैठे हैं। और जैसे ही चक्र जी ने नेत्र खोले महाराज, क्या भाव आया। उन्होंने ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी को देखा तो अपने कन्हैया की याद आ गई उन्हें। क्योंकि घनश्याम दास ठाकुर जी में जब बाबा ठाकुर जी देख रहे हैं तो उन्हें नहीं दिखाई देंगे क्या? तो चक्र दादा देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। इतने में क्या हुआ, घनश्याम दास ठाकुर जी ने कहा कि दादा ऐसे मिलोगे क्या मुझसे? घनश्याम दास ठाकुर जी ने, और जाकर घनश्याम दास ठाकुर जी उनकी गोद में बैठ गए, चक्र दादा की। और जैसे ही गोद में बैठे तो महाराज चक्र दादा के अष्ट सात्विक भावों का उदय हो गया। चक्र दादा कुछ बोलना चाह रहे हैं पर बोल नहीं पा रहे हैं, नेत्रों से आंसू झरते जा रहे हैं। और कई देर तक ऐसी स्थिति बनी रही दोनों की। घनश्याम दास ठाकुर जी भी भूल गए कि मैं घनश्याम दास ठाकुर जी, मैं कृष्ण नहीं हूँ, क्योंकि वो आवेश ही आ जाता था उनके भीतर। तो दोनों कई देर तक, उसके बाद दोनों हाथ में हाथ डाले, पूज्य बाबा के पास पहुँचे, पूज्य राधा बाबा के पास। बाबा मुस्कुराने लगे। तो सब महापुरुष आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं, ऐसी विलक्षण स्थिति रहती। एक बार पूज्य सौभाग्या माँ चैतन्य महाप्रभु जी की लीला का दर्शन कर रहे थे। जैसे रासलीला होती है, तो रासलीला हो रही थी और रासलीला में चैतन्य महाप्रभु जी के कीर्तन करते हुए आवेश आने का दृश्य चल रहा था कि महाप्रभु जी कीर्तन कर रहे हैं कि भज हरे कृष्णा, जप हरे कृष्णा, भज श्री हरि का नाम रे, भज गौरांगो लह गौरांगो, जपो गौरांगेर नाम रे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
जप गौरांगो लहो गौरांगेर नाम रे। तो महापुरुष जी बार बार श्री कृष्ण बोल रहे हैं और मूर्छित होते जा रहे हैं। इस दृश्य को देखकर सौभाग्य माँ तुरंत दौड़ी दौड़ी गई, चक्रदादा के कक्ष में पहुंच गई और जाकर के चक्रदादा से कहने लगी कि तात आइए, बहुत सुंदर लीला चल रही है, तात बहुत सुंदर लीला चल रही है, आप देखिए तो सही कैसे महापुरुष जी मूर्छित हो रहे हैं बार बार। तो चक्रदादा ने नेत्र खोले, समाधि में थे, और जैसे ही नेत्र खोले और कहा तुम जाओ आनंद लो, मैं कन्हई के साथ विलक्षण लीला में हूँ, कन्हई के साथ विलक्षण लीला में हूँ, आप जाओ। और भाई माँ कहती हैं कि सच में दादा के नेत्र ऐसे लग रहे थे तात के कि पता नहीं कौन से राज्य में विचरण कर रहे हैं। तो ये महापुरुष ऐसा आनंद लेते हैं। किसी ने चक्रदादा से पूछा कि दादा भगवान नाम जप कैसे किया जाना चाहिए, भगवान नाम जप कैसे करें, नाम है क्या वस्तु? तो पूज्य चक्रदादा ने कहा कि नाम कन्हई है। नाम कौन है? कन्हई है। जब तुम नाम जप करो तो ये सोचो कि कन्हई के छोटे छोटे पैरों को तुम छू रहे हो, कन्हई की पीठ पर हाथ फेर रहे हो, ऐसे सोचते हुए भगवान का नाम जप करो। कन्हई के गालों को छू रहे हो, कन्हई का स्पर्श कर रहे हो, ऐसे नाम जप करो, फिर देखो कैसे रस आता है। तो ये महापुरुषों ने छोटी छोटी बातों में ऐसे ही दे देते थे, बांट देते थे वस्तु। कहते थे संबंध मान लो कन्हई से तो वो प्रत्यक्ष कर देगा संबंध को। तो ऐसी ही बात है भैया, जो नाम जप के महत्व को समझ लेता है, भगवान के भजन को महत्व को समझ लेता है, फिर वो भजन छोड़ता नहीं है। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तज भाव न आना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आरती करते हैं महाराज, मीटिंग है आज, सब रुक करके जाएंगे अपने मधुर से रिलेटेड। हरि बोल, आरती करते हैं।